दल अलग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। सब राष्ट्र के लिए एक साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्र बचाना है। जिस तरह के लोग हैं, जिसने आपने जैसे बोला कौन सगा, भाई कौन सगा? भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी जनता को ठगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है। अनुराग भदौरिया जी, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज रिक्वेस्ट करो। मैं तो अभी बोला ही हूं, मुझसे कहां रिक्वेस्ट हुई है? मैं कर रही हूं कि आप बीच में ना बोले। मैं बोल कहां पे, तो बात ही खत्म आप की। बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं। पहले इनके लिए अर्ज किया है, अगर दिखाइए चाबुक तो सलाम करते हैं। ये सर्कस के शेर हैं, वही काम करते हैं, और इसीलिए अनर्गल भारतीय राजनीति में ऐसा पुत्र नहीं मिला होगा जिसने अपने पिता को कुर्सी से फेंक के कहा हो कि मैं जिस पार्टी में भैया ये गलत बात है। जिस पार्टी ने बड़ा बनाया उसी पार्टी कल से ये पूछा जाएगा, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, यादव परिवार को छोड़ के किसी और जात का, धर्म का, कोई परिवार के बाहर का अध्यक्ष बनाओ तो तुम बताओ, तो परिवार पे बात करेंगे। बैठे हैं जुगनू सारे महफिल में, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए। अरे 2017 का चुनाव भूल गए? टूटी साइकिल, पंचर टायर, कांग्रेस का हाथ लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के हल्ला बोल शो का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि यदि महागठबंधन का यही हाल रहा तो भूल जाइए 2024 में मोदी को हराना, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों, ये अनुराग भदौरिया वही अपना पुराना टेप बजाने लगा, बोला लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की हत्या हो गई है, इस पर हमें राष्ट्र को बचाना है। तभी गौरव भाटिया ने इस हरे भेड़िए को पटक के मारा है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट में तभी तो लड़ाई हो गई नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। वो भारतीय अरविंद जनता केजरीवाल पार्टी, को देखा, भारतीय जनता, सुनिए तो भाई, दल अलग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। सब राष्ट्र के लिए एक साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्र बचाना है। जिस तरह के लोग हैं, जिसने आपने जैसे बोला कौन सगा, भाई कौन सगा? भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी जनता को ठगा। सगा कहां कौन रहा? यहाँ रंग बदलने की बात हो रही है। यहाँ तो ऐसे रंग बदलते हैं लोग जैसे अखबार बदलते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं, हमारे मंच पे ही है, कई रंग बदल के इधर से उधर चले गए। तो वो लोग जो बोलते हैं, जिनके कहते हैं ना कि सूप बोले तो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद, ये बात करेंगे। ये कई बार आपने परिवारवाद की बात की। मैं पूछना चाहता हूं, अनुराग ठाकुर के पिताजी क्या थे जो आज मंत्री है, चीफ मिनिस्टर? परवेश वर्मा के पिताजी क्या थे? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। सिंधिया फैमिली क्या है? यहां से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक पूरी फैमिली आप लेके चले आए। यहां नारायण राणे के बेटे क्या है? वो भी एमपी है। सोचो, आप पूरी परिवार, आप उससे पेट नहीं भरता तो आप चौटाला फैमिली के साथ जाके सरकार बनाते हो, जिनको आप बोलते थे करप्ट हैं, उनके साथ बना के आप हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। आप पीडीपी को बोलते थे अलगाववादी पार्टी है, ये देश को नुकसान करती है। जब सत्ता पानी थी तो आप जाके जम्मू कश्मीर उनके साथ सरकार आपने बनाई, इसी शिवसेना के साथ जाके आपने सरकार बनाई। इसी पे आज जिनको नीतीश कुमार जी को साथ कह रहे हैं, उन्हीं के साथ जाके इन्होंने सरकार बनाई। अकाली दल के साथ जो परिवारवाद आप बताते हो, उनके साथ जाके आपने सरकार बनाई। आप तो बोलोगे जब सरकार बनानी होती है तो परिवारवाद भूल जाते हो, और जब सरकार चली जाती है आपके हाथ से तो उसमें से खोजते हो कि परिवार कहां है। आपके यहां तो पूरा परिवार भरा पड़ा है। और सुनिए, आप प्रवक्ता महोदय, आप भी परिवारवाद से आते हो, बजाओ ताली इस बात पे, खुद परिवारवाद से हैं, ये खुद परिवारवाद की निशानी है। ये दूसरों पे बात करेंगे, ये बोलोगे जो परिवारवाद से आते हैं, क्योंकि ये आपके हक की बात नहीं करना चाहते, आपको गुमराह करना चाहते हैं। कभी यूसीसी पे गुमराह करेंगे। मैं इनसे जवाब पूछा हूं, आप लोग भी जवाब मांगिए। क्या गोवा में जो आपने कानून बनाया यूसीसी, उसमें एक बेटी को अगर बेटा नहीं होगा तो उसको तलाक दे दिया जाएगा हिंदू में? बताइए, आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? बताइए आप। इनकी बात का तुरंत दे देते, 1 मिनट लूंगा केवल। इनके लिए इतना ही कहा है। अरे गोवा भारत में ही है, भारत में कहाँ बताओ ना। वो बेटी अगर बेटा जी, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अनुराग भदौरिया जी, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझसे कहाँ रिक्वेस्ट करो? मैं तो अभी बोला ही हूँ, मुझसे कहाँ रिक्वेस्ट हुई है? मैं कर रही हूँ कि आप बीच में ना बोले। मैं बोल कहाँ पे, तो बात ही खत्म। आप बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, प्लीज। देखिए, सबसे पहले इनके लिए अर्ज किया है, अगर दिखाइए चाबुक तो सलाम करते हैं। ये सर्कस के शेर हैं, वही काम करते हैं, और इसीलिए अनर्गल बातें करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अरे ठग की बात करते हो, ठग। भारतीय राजनीति में ऐसा पुत्र नहीं मिला होगा जिसने अपने पिता को कुर्सी से फेंक के कहा हो कि मैं मिला होगा। जिस पार्टी में भैया ये गलत बात है, जिस पार्टी ने बड़ा बनाया उसी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में चले गए। ये वो दल से आते हैं जब व्यक्तिगत हमला करेंगे। आपने मेरे में टिप्पणी करी, तब भी शुरू आपने किया, व्यक्तिगत हमला मैंने नहीं किया, परिवारवाद की बात की आपने शुरू कहा था, परिवारवाद। अनुराग जी प्लीज। अरे तो व्यक्तिगत हमले पे आप बोलो चुप रहो तो नहीं रह पाऊंगा। आप लोग मर्यादा रखिए, लोग मैं तो मर्यादा रखता हूँ, लेकिन मैं तो मर्यादा नहीं तोड़ी। मैंने सीखने की जरूरत ही नहीं, माइक लगा दिया। मैंने मर्यादा नहीं तोड़ी, मैंने मर्यादा नहीं तोड़ी। मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई,
मैं उसका कोई उत्तर ना देते हुए केवल एक बात कहूंगा। पेशे से मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, सुप्रीम कोर्ट से सीनियर डेजिग्नेट हुआ 41 साल में। इसमें मेरे पिताजी की योग्यता कहां से आ गई? मुझे तो विरासत में वकालत मिली नहीं। राष्ट्र प्रवक्ता बना, पार्टी को लगता है अच्छा काम कर रहा हूं। अरे तुमसे यह पूछा जाएगा, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, यादव परिवार को छोड़ के किसी और जात का, धर्म का, कोई परिवार के बाहर का अध्यक्ष बनाओ तो तुम बताओ, तुम परिवारवाद पे बात करेंगे। फालतू बकवास कर रहे हो। चलो तीसरी बात चुप करा लिए प्लीज। मैं ऐसे देखिए प्लीज। तीसरी बात, मिल बैठे हैं जुगनू सारे महफिल में, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए। अरे 2017 का चुनाव भूल गए? टूटी साइकिल, पंचर टायर, कांग्रेस का हाथ लगा था। सीटें कितनी आई? इनकी आई 47, 225 से 47 पे लौट गए। और 7 सीटें आई वो कांग्रेसी की जो बगल में। आज एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं क्योंकि मोदी जी का डर है, और ये डर अच्छा है क्योंकि भ्रष्टाचारी परिवारवादी अगर मोदी जी से डरते हैं, इसका मतलब काम ठीक हो रहा है और इसीलिए जनता आशीर्वाद दे रही है। और सुना मेरे भैया, चुप हो जाओ। 3 सीटें हैं लोकसभा में, याद दिला दूं। 125 सीटें हैं अभी हमारी विधानसभा में। 1 2 3 लखन है ये, राम लखन के 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। यही है वो। अब हो गया। एक बात बताइए, राजनीति प्रवक्ता मैं इतना ही कहूंगा, सारे जो है अगर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कमाल है। ऐसा लगे जोकर पकड़ के लाए सर्कस के। सही में ये लोग शेर ज्यादा बोल दिया सर्कस के। आप लोगों ने बनाया था। अब सुनिए, सिर्फ एक बात कहूंगा, कितने दल हैं, इनकी संख्या से सरकार नहीं बनती है अंजना जी। 21 भी इकट्ठे हो जाए, अगर श्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, वो आज विश्वसनीयता का प्रतीक है, ईमानदारी का प्रतीक है, भारत के प्रति समर्पण का प्रतीक है, और जनता उन्हीं को आशीर्वाद देगी, ये हमें यकीन है। अंजना जी, इन्होंने सवाल पूछा, जवाब दे दो। इन्होंने व्यक्तिगत पूछा तो मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी थी जिसने आपको एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया। तो मेरी योग्यता थी, योग्यता पे नहीं अखिलेश यादव बहस आप करते थे समाजवादी पार्टी के, आप अखिलेश यादव करके मुझे बना दो, मुझे बना दो, मुझे बना दो, दिल्ली जाओ। आपने व्यक्तिगत किया, आपने व्यक्तिगत किया, मैंने बात बताई, भ्रष्टाचार की बात मैंने कहा, फिर आप बना दो, आपको बना दिया। भ्रष्टाचार स्वीकार कर रहे हैं, किसी के कहने पे बना देते हैं। हमें मोदी जी का नाम लेते ही तालियों से जो है हम सुनते हैं, स्वागत करते हैं सब। एक समय ऐसा भी था, देश के प्रधानमंत्री का नाम लेने में शर्म आती थी। सोनिया गांधी खुद कहती थी, भैया तुम मौन रहो, मैं बोल लूंगी, मेरा बच्चा बोलेगा, तुम क्यों बोलोगे? ये फर्क है। और आपने कहा आपके पास कौन बचा? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है हमारे यहाँ। 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अकेले दम पर हैं। और क्यों है मैं बताना चाहूंगा। अनुच्छेद 370 हटाने का दम नहीं था, वो व्यक्ति आया जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी, हटा के दिखाया अनुच्छेद 370। ये फर्क है। 1 रैंक 1 पेंशन सोचते थे देंगे, अच्छा ख्याल है, आर्मी के जवानों ने शहादत दी है, बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है, दे नहीं पाए। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अंजना जी, बड़ी बात एक कहूंगा, जो जवान अपनी जान पे खेल जाता है कि हम लोग ये चर्चा कर सकें, लोकतंत्र में चुनाव हो, वो जवान कांग्रेस के समय में बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहा था, और सोनिया जी कह रही थी मेरा वीवीआईपी चॉपर है, उसकी गद्दी की कुशनिंग देख लेना, मैं बैठूं तो ठीक से बैठूं। बुलेट प्रूफ जैकेट कोई लाया तो श्री नरेंद्र मोदी जी लाए 1,86,000। ये फर्क है। अब आपने इनकी बात करी, ये गठबंधन पे जवाब दे रहे हैं। अरे भैया, देश का यह हाल हो गया। उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी आई? 2, 1 2 2 1 ये बोलेंगे बीच में। ये शांत रहो। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती है। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता का हाल है, देश का क्या हाल होगा? मणिपुर का ऐसे ही लोगों के वजह से हाल है। वो अपनी ताकत बता रहे हैं। आपने सवाल किया था, कौन है? पूरी कीजिए अपनी बात। धन्यवाद। मतलब आपको अब अन्य दलों की जरूरत है नहीं। अरविंद जी बेकारी आपके बगल में हो के मोदी जी का गुणगान करें। मैं बता आएगा तो बताऊंगा ना, जवाब दूंगा। अपनी ताकत होना एक अच्छी बात है, लेकिन ताकत को बढ़ाते रहना उससे डबल अच्छी बात है।